आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18, मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.4। काफ़ी सरल एक्सरसाइज है। अगर आपने 18.1 से लेकर 3 तक कर लिया है तो जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, हम इस एक्सरसाइज को करेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा एक नया लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक परिधि में बांध दिया गया है। पहले हमारे पास, हम हमेशा कहते थे कि भाई इस तरीके से हमारा फंक्शन जा रहा है, कहीं हमारे पास मैक्सिमम है, कहीं मिनिमम है। अगर यहाँ पर इसको दायरे में बांध दिया जाए, बाउंड्री में बांध दिया जाए, या आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दिए जाए कि केवल यहाँ से यहाँ तक मुझे बताइए कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, तो आप यहाँ बता देंगे इसमें ये मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है। जैसे -2 पे मैक्सिमम आ रहा है, हो सकता है 5 पे मिनिमम आए। तो कुछ इस तरीके से ही ये एक्सरसाइज होगी। पहला स्टेप होता है जो fx को हम निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन करके, तो हम इसे f' कह ले। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2x बनेगा तो 2 कैंसिल, तो ये x ही बन जाएगा। अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, f' को हम बराबर करते हैं 0 के। तो 0 से के बराबर जब हम करेंगे तो 4 - x मतलब 0, x = 4। अब x = 4 में आप देखिएगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर हमको जो दिए गए पॉइंट्स हैं -2, 4 और 5, ये जो सारे तीनों पॉइंट हमको दिए गए हैं, इसमें देखिए कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहा है बीच में। ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, यानी कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, चाहे आपका -2 हो, 4 हो, और शायद ये 4.5 है, ये 4.5 है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 4.5 है। तो या 4.5 कहें या आप 5 कहें, कुछ वैल्यू निकालना अगर आपको आता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगला स्टेप इसमें जो होगा वो ये है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स ही माने, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो दूसरा स्टेप इसमें होगा कि पहले हम f-2 निकालेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू डाल के, फिर हम f4 निकालेंगे ये वाली वैल्यू डाल के, और फिर हम निकालेंगे f4.5 या 5, जैसे आपके किताब में हो, क्योंकि ये आर.डी. शर्मा जी चेंज करते रहते हैं इसको। तो सीधा इसमें डाल दीजिए 4 इंटू, एक आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूं मैं, 4 इंटू -2 -2 का होल स्क्वायर बाई 2। f4 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 4 इंटू 4 -4 का होल स्क्वायर बाई 2। और तीसरे में क्या आएगा, 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर यहाँ आएगा, स्क्वायर बाई 2। तो आप देखिए ये जो वैल्यू आएगी इसका कंप्यूटेशन करेंगे, ये -10 आएगा, ये f4 आपका 8 आएगा, और f4.5 ये बन रहा है 7.875। तो अब इसमें आप बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा कैसे भिन्न है आपके मिनिमम मैक्सिमा से, और वो कैसे भिन्न है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से। देखिए ये एक मैंने कर्व बनाया, ठीक है जी। आपको मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आप मैक्सिमा निकालिए, तो मैक्सिमा ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के देखूँ तो ये या ये आ रहा है, तो ये सबसे नीचे आ रहा है। तो इस पूरे कर्व में ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ध्यान रहे, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन ये भी तो मैक्सिमा, ये आसपास के पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो आसपास के पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो लोकल मैक्सिमा है ये। इसी तरीके से लोकल मिनिमा भी कर सकते हो आप, ऐसे करके बना के। ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का समझ में आ गया। एक जो सबसे बड़ा है मैक्सिमा, ये क्योंकि बाकियों से बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, तो ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और अगर आप ये क्रिटिकल पॉइंट्स दे दें तो उन पॉइंट्स पे जो वैल्यू निकलेगी वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक। तो ये आपके f4 पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 8। देखिए 8 -10 और 7.875 में देखें तो सबसे कम 10 है, ठीक, और उससे बड़ा है 7.875 और उससे बड़ा है 8। तो सबसे बड़ा जो है उसको हम कहेंगे x बराबर 4 पे, यानी कि x = 4 पे हमको एब्सोल्यूट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू x बराबर 4 पे क्या आ रही है, 8, तो इसको 8 लिख दें। इसी तरीके से आप देखिएगा कि मिनिमम क्या आ रहा है, इस पे सबसे मिनिमम क्या है, -10, और किस पे आया ये, -2 पे। तो x बराबर -2, ये एब्सोल्यूट मिनिमा आपको देता है, मिनिमम एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिख देता हूं अब, मिनिमम। और किस पे मिलेगा, x बराबर -2 पे, और वैल्यू क्या है इसकी, -10। आपको क्लियर हुआ ये कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। इस तरीके से आप सारी इंग्लिश इसमें लगाएंगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपको ये अच्छी तरीके से आता है। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इन -3 और 1। -3 और 1 आपको ऑलरेडी उन्होंने
क्रिटिकल पॉइंट्स दे दिए हैं। पहला स्टेप तो हमेशा हमारा एफ डैश एक्स का होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो प्लस थी तो जीरो हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस वन। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए इसको हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो मैं ये 2 इंटू एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखूंगा। जो आप जानते हो 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो x माइनस वन ही जीरो होगा, यानी कि x बराबर 1। तो देखेंगे आप कि x बराबर 1 और ये -3 और 1, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, जो कि आपका ये 1 है, दिख रहा है ना आपको कॉमन। तो ये x बराबर 1 है। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके हमारे -3 और 1 है। आपको दूसरे स्टेप में सीधा f की वैल्यू दो वैल्यूज पे चेक करनी है। एक -3 पे यहाँ -3 डालिए और यहाँ पर 1 डालिए। -3 जब डालेंगे और इसमें डालना है, इस वाले में -3 - 1 का होल स्क्वायर और +3 हो गया ये। यहाँ पर आप जब 1 डालेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो खैर 0 ही दिख रहा है आपको, 0 + 3। डायरेक्टली इसको हम 3 लिख दें। इसको कंप्यूट करेंगे तो ये होगा 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 + 3 हो गया 19। तो 19 और 3 आ गया। देखिए 3 जो है वो 19 इससे बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 19 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन 19। तो कम वैल्यू क्या आ रही है 3, ज़्यादा क्या वैल्यू है 19। तो जो कम आएगी उसको आप बोलेंगे ये आप एब्सोल्यूट मिनिमा है या मिनिमम है, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्लियर? और किस पे आया है ये? एक जो पहली वैल्यू आई है 19 वो आपकी -3 पे आई है और 3 आई है आपकी 1 पे। इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये इसका एक रेफरेंस हुआ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट सवाल है इसमें f(x = ये एक एक्सप्रेशन दिया है आपको। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को 0 और 3 पे चेक करना है आपको। तो पहली चीज़ क्या होती है, आप देखिएगा जब इसके फैक्टर निकलेंगे, तो क्योंकि अभी तक आप समझ चुके हैं कि भाई हाँ कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आपके कुछ इसमें से मैच कर जाते हैं, जैसे 0 है 3 है, हो सकता है कुछ इससे मैच कर जाए। पहला काम हम करेंगे f(x) का और उसको कर देंगे 0। तो ये हो गया 4 × 12, 12x³ और ये हो गया 8 × 24, 24x²। ये हो गया आपका +24x, ये -48 बराबर 0। इसमें आप क्या करिए 12 कॉमन ले लीजिए, x³ - 2x² + 2x - 4, ये आपका बन जाएगा ना। अब दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये कट जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आराम से हमारा बन रहा है। क्यों? यहाँ से अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो x - 2 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 आएगा। तो x - 2 कॉमन ले लें, x² + 2 आएगा और x - 2 ये दोनों बराबर 0 है। x - 2 बराबर 0 होगा x बराबर 2 पे, और x² + 2 बराबर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर x² + 2 0 का मसला थोड़ा सा है ना, 2 तो आ गया, x² + 2 0 यानी कि x² बराबर -2, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, किसी का स्क्वायर -2 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ दीजिए। तो कोई इसके x² + 2 के कोई रियल रूट नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इसके कॉन्जुगेट है, लेकिन वो हम अभी इमेजिनरी जो बात करते हैं वो है, लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गया, 0 और 3 तो हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। एक हमने यहाँ से निकाल लिया 2, तो हम चेक करेंगे 0, 2, 3 पे, यानी f0, f2 और f3 किस में डालना है, इसमें डालना है। तो 3 × 0, मैं यही कर दूँ इसको, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये तो सीधा का सीधा 25 आ रहा है। 2 डालेंगे तो 3 × 2 की पावर 4 -8 × 2 की पावर 3 + 12 × 2 की पावर 2 -48 × 2 + 25। इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका -39 आएगा। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 डालना है, तो 3 × 3 की पावर 4 -8 × 3 की पावर 3 + 12 × 3 की पावर स्क्वायर -48 × 3 + 25। तो ये निकालेंगे तो 16 आएगा। अब आप इसमें से देख लीजिए तीनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए f2 ऐसे करते हैं इसको, ये -39 है, यहाँ लिख लीजिए। ये कैसे आया आपका, 2 से आया f2, ठीक। ये किससे छोटा है, अगला आएगा 16, ये किस पे आया है आपका f3 पे, और फिर कौन सा आया है, ये 25, ये आया है f0 पे। तो आप देखिए सब जो मिनिमम वैल्यू आई है वो f2 पे आई है, जो वैल्यू है -39, x बराबर 2 पे। x बराबर 0 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है जो आपकी 25 है, राइट। तो ये आपका एक रेफरेंस है जो आप इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये ज़रूरी होता है उन लोगों को जो अपने आप करना चाहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे
फटाफट फटाफट फटाफट।